नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अदालतों में वकला के एहतजाज पर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई। डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में मजीद 9 जजेस मुअत्तल। हाईकोर्ट की तकसीम के मुतालबे और तेलंगाना जजेस के साथ नाइंसाफी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने वजीर आला KCR का मंसूबा। तेलंगाना भर में मौजूद सरकारी जजगी खानों को असरी बनाने वजीर सेहत का जोर। सरकारी दवाखानों में जजगियों की तादाद में इजाफे के इक़दामात का ऐलान। हिमायतनगर में महकमे बरकी की मुजरिमाना गफलत। सड़क पर मौजूद खंबे में बर्क़ गिरोह की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई। मासूम बच्ची हलाक। और 3 साला बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी। बंडलागुड़े में आवारा कुत्तों की कसरत पर तवज्जो दिलाने के बावजूद हुक्काम की अदम तवज्जोही का नतीजा। सुर्खियां आपने देखिए, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर की अदालतों में वकला के जारी एहतजाज का सख्त नोट लेते हुए हाईकोर्ट ने मंगल को 9 जजेस को मुअत्तल कर दिया है। पीर को भी 2 जजेस को मुअत्तल किया गया था। अब तक 11 जजेस को डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में मुअत्तल किया जा चुका है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में मंगल को दिन भर वकला का एहतजाज जारी रहा और पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार भी देखी गई। पुलिस के भारी दस्तों को हाईकोर्ट के अहाते में तैनात देखा गया। गैर मुताल्लिक़ अफराद को अदालत के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। नामपल्ली कोर्ट, LB नगर की अदालत, सिटी सिविल कोर्ट में भी वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। नामपल्ली की अदालत में एक शख्स ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद दीगर वकला और पुलिस ने उसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना वकला JC ने 4 शंबे को चलो हाईकोर्ट का ऐलान किया है। वकला तेलंगाना से आंध्रा जजेस की मुंतकली और अलहदा हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। 11 जजेस की मुअत्तली की वजह से वकला के एहतजाज में और भी शिद्दत देखी जा रही है। वकला के एहतजाज से अदालतों में मुकदमों की समाअत पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हाईकोर्ट की तक़सीम और जजेस के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। अदलिया की मौजूदा सूरत हाल और जजेस की मुअत्तली के खिलाफ अपने गहरे सदमे का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हाईकोर्ट की तक़सीम हो या फिर जजेस के तक़र्रुरात का मसला हो, तेलंगाना के साथ शुरू से ही नाइंसाफ़ी होती आ रही है। इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत इस मसले पर अदम तवज्जो का मुज़ाहरा कर रही है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए दिल्ली में एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाएंगे और पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट भी इस मसले को उठाएंगे। रियासती वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि हाईकोर्ट की तक़सीम के बाद ही अदलिया में तक़र्रुरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि माजी में भी छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश रियासतों में मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के बाद ही तक़र्रुरात अमल में लाए गए थे। वज़ीर क़ानून ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हाईकोर्ट की तक़सीम के मामले में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मरकज़ पर दबाव डालते हुए हाईकोर्ट की तक़सीम के काम में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हाईकोर्ट की तक़सीम अब एक नई तहरीक का रूप इख्तियार करती जा रही है। वज़ीर आला के ताल्लुक़ से मरकज़ी वज़ीर क़ानून के रिमार्क्स मुनासिब नहीं हैं। रियासती हुकूमत हाईकोर्ट की तक़सीम का अमल पूरा करने के लिए दरकार अराज़ी और दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने बीजेपी के कायदीन पर जोर दिया कि वो हाईकोर्ट की तक़सीम के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालें।
केसीआर की नाअहली की वजह से ही हाईकोर्ट तकसीम नहीं हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाने का दावा करने वाले केसीआर पहलवान हाईकोर्ट तकसीम कराने तक दिल्ली में ही क़याम करें। उन्होंने कहा कि वकला, जेसी और हुकूमत की जानिब से खुफिया एजेंडे के तहत ये सब ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। 2 साल से केसीआर को कौन सा नशा था जो अब ये हाईकोर्ट की तकसीम के मसले पर एहतजाज की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अगर संजीदा होते तो चंद्रबाबू नायडू से बात करते और इस मसले को हल किया जाता। उन्होंने कहा कि 30 तारीख को तेलंगाना की तमाम अदालतों में कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। आल पार्टी बोले तो इधर अरे 2 साल से सो के अभी नींद से बाहर है जैसा बोले तो कैसा? 2 साल से क्या किया ये पूछ रहे हैं, उसका जिम्मेदारी है। जब तेलंगाना लाए वक्त क्या बोला, हम दिल्ली गएंगे, तेलंगाना के साथ ही वापस आएंगे बोले। मैं आज डिमांड कर रहा हूं केसीआर साहब, दिल्ली जाओ, मगर हाईकोर्ट हैदराबाद वापस मत आओ। ये बात हम केसीआर से डिमांड कर रहे हैं। अब फार्म हाउस से बाहर आओ ना, पहले निशा से उतर के नीचे आओ ना। पहले हिडन एजेंडा ये है कोर्ट बाइफर्केशन नहीं होना। तेलंगाना की जो बात हमदर्दी है ना, वो बार बार उचकना चाहिए उसको वोट के लिए। दूसरी तरफ टीआरएस की रुकन पार्लियामेंट कविता ने मरकजी हुकूमत से अलहदा हाईकोर्ट के मसले पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से तेलंगाना के जजेस के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उनका कहना था कि टीआरएस अलहदा तेलंगाना के साथ साथ अलहदा हाईकोर्ट के मसले पर भी एहतजाज करती आई है। कविता ने कहा कि जंतर मंतर पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई बार नुमाइंदगी की, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कविता ने कहा कि आंध्रा वालों की सियासी साजिश की वजह से हाईकोर्ट की तकसीम मुमकिन नहीं हो पा रही है। इस दौरान तेलंगाना वकला जेसी ने इंसानी हकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस की तरफ से तेलंगाना वकला की गिरफ्तारियों के सिलसिले में शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना वकला जेसी के नुमाइंदों ने बताया कि हाईकोर्ट के अहाते में इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। वकला पर गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। जेसी के नुमाइंदों ने बताया कि मंगल को बाज़ वकला हाईकोर्ट गए थे, उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और ज़बरदस्ती उन्हें बाहर कर दिया गया। पुलिस ने उनके साथ काफ़ी जुल्म किया है और कई एडवोकेट्स को गिरफ्तार किया गया। वकला ने इंसानी हकूक़ कमीशन से इस पूरे मामले की जांच कराने की दरख्वास्त की है। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों में जजियों की तादाद में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रोग्रामों पर महकमे के मुख्तलिफ शोबे के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। शहर में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के अलावा अर्बन हेल्थ सेंटर के मसाइल और दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों के ज़रिए सरकारी दवाखानों में जजियों की तादाद में इजाफे के अलावा तेलंगाना में मौजूद 500 जजगी खानों को भी मज़ीद असरी बनाने पर जोर दिया है। शहर के दीगर तिब्बी मराकज़ को भी असरी बनाने की हिदायतें जारी की गई हैं। संगारेड्डी में तेलंगाना अखामती स्कूल इंग्लिश मीडियम गर्ल्स का वज़ीर आपाशी टी हरीश राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर, रुकन असम्बली सी प्रभाकर, ज़िला कलेक्टर रोनाल्ड रोज के अलावा सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि हल्का संगारेड्डी में रुकन असम्बली सी प्रभाकर की कोशिश की वजह से ज़िले में 2 अखामती स्कूल्स का क़याम अमल में आया है। संगारेड्डी में लड़कियों के लिए और सदासिपेट में लड़कों के लिए स्कूल कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव काम कर रहे हैं जो मुल्क की किसी रियासत में नहीं किया जा रहा है। असम्बली स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा है कि तेलंगाना में तलबा की बेहतर नुमाइंदगी के साथ साथ तग़ज़ियाबंद ग़िज़ा फराहम की जा रही है। असम्बली के कम्युनिटी हॉल में यूनिसेफ की तरफ से बच्चों पर तैयार की गई रिपोर्ट के इजरा के बाद यूनिसेफ की नुमाइंदा ने भी रिपोर्ट पर रोशनी डाली।
इस मौके पर स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि तेलंगाना में हामला खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ साथ साफ़ सुथरा माहौल भी फराहम किया जा रहा है, जबकि केजी ता पीजी तालीम भी फराहम की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 2 सालों के दौरान बच्चों के अमवात पर काफ़ी काबू पाया है और इस सिलसिले में पाए जाने वाली खामियों को भी दूर करने के लिए इक़दामात जारी हैं। मेयर जीएचएमसी बी राममोहन ने मंगल को कमिश्नर जीएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी के हमरा शेखपेट, टोली चौकी, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए बलदी, बरखी व आबरसानी के मसाइल का जायजा लिया। मेयर ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि कई इलाकों में पानी की सरबराही और बलदी मसाइल के सिलसिले में शिकायतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे जात को बेहतर तालमेल के जरिए शिकायतों की यकसुई करनी चाहिए। राम मोहन ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के अलावा दीगर मसाइल को भी हल किया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। సిటీలో ఉన్న మరి వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, మరి ట్రాఫిక్ అడిషనల్ కమిషనర్ గారు జితేందర్ గారు, మరి ఎమ్మెల్యే గారు, వాటర్ వర్క్స్ ఎండి గారు, మరి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ఎన్బి, మరి హెచ్ఎంఆర్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్తో పాటు మరి అన్ని స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు కూర్చొని మరి సిటీలో జరుగుతున్న అన్ని వర్క్స్ పైన సమన్వయ మీటింగు జరగడం పొద్దున జరిగింది. దానికి సంబంధించి సిటీలో వివిధ కారణాల మీద మరి వాటర్ లైన్స్ అయితేంది, జిహెచ్ఎంసీ సంబంధించిన లైన్స్ అయితేంది, కేబుల్స్ అయితేంది, ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన ఇవన్నీ వర్క్ల మీద దాదాపు 772 కిలోమీటర్ల వరకు దానికి సంబంధించిన తవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 746 కిలోమీటర్లు దాదాపు ఇప్పటికే రిస్టోర్ కావడం దాని పూర్తి స్థాయిలో అయింది. महकमे फ़नी तालीम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक टीएस पॉलिसेट 2016 के अहल तलबा जिन्होंने पहले अपने तालीमी असनादात की जांच नहीं करवाई है, उन्हें 3 और 4 जुलाई को असनादात की जांच का मौका फराहम किया जाएगा। प्रेस नोट के मुताबिक खली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंदुलाल बारादरी में सुबह 9 बजे से तालीमी असनादात की जाँच शुरू होगी। इन हेल्पलाइन सेंटर से वही तलबा इस्तेफादा कर सकते हैं जो जीएचएमसी के वार्ड नंबर 9, 12 और 23 में मुकीम हैं। तलबा को 4 ता 7 साल का रिहायशी सदाकतनामा भी पेश करना होगा। तलबा को राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी अपने साथ लाना होगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी पीवी नरसिम्हा राव को बुनियाद बनाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को नरसिम्हा राव से मोहब्बत है तो उनसे एक ज़िला मौसूम किया जाए। उधर बीजेपी और आरएसएस को भी अगर नरसिम्हा राव से मोहब्बत है तो उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान करें। कांग्रेस के खिलाफ गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करने से नरसिम्हा राव से मोहब्बत का इजहार कैसे होगा। सालार मिलत की 8वीं बरसी के ज़िमन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यादगार तकरीरी मुकाबले बराह स्कूल व जूनियर कॉलेज तलबा व तालिबात बानवान इत्तेहाद उम्मत के लिए सालार मिलत की खिदमात दारुस्सलाम में मुनक़िद हुए। मुकाबलों के कन्वीनर अबू तलहा अमजद ने बताया कि तलबा के ज़ुमरे में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मुजफ्फरुद्दीन को गोल्ड और मोहम्मद मुहिउद्दीन को सिल्वर मेडल का मुस्तहक करार दिया गया, जबकि प्रोग्रेसिव स्कूल के मोहम्मद जवाद को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। तालिबात के ज़ुमरे में प्रोग्रेसिव स्कूल की बुशरा विखार को गोल्ड, मॉडल हाई स्कूल की सानिया फातिमा को सिल्वर मेडल और सेंट्रल पब्लिक स्कूल की हबीबा फातिमा को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, शरीक मोतमद हुसैन अनवर, शोबे तंजीम के अब्दुल्ला नज़ीर और रुकन बलदिया अब्दुल गफ्फार भी इस मौके पर मौजूद थे। मोतमद उमूमी ने बताया कि 29 रमज़ान को दारुस्सलाम में महफिल कुरान ख्वानी व क़सीदा बुर्द शरीफ मुनक़्क़िद होंगे और इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म रहेगा। पहले, दूसरे, तीसरे इनामात के मुस्तहक़ फैसला कर लिया गया है जो अखबारात के ज़रिए ऐलान होगा। पहले नंबर पे जो आएगा उसको गोल्ड मेडल, दूसरे नंबर पे आने वाले को सिल्वर मेडल, तीसरे नंबर पे आने वाले को दीनी मालूमाती कुतुब इनामात में दिए जाते हैं। तलबा और तालिबात को इसी नौयत के इनामात जलसे आद सालार मिलत रहमा वाक़े खिलवत ग्राउंड पे 9 जुलाई को बाद नमाज़ शाम मुनक़िद होगा। उस जलसे में
मोहतरम नकीब मिल्लत के हाथों से इनामात की तकसीम अमल में आएंगी और उस जलसे को तमाम मजलिसी कायदीन उलमा मशाइखीन हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुकन्नना मजलिस पार्टी मुखातिब करेंगे। आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन मुहिब्बान मजलिस से उस जलसे में ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। मजलिस इस्तक़बालिया की जानिब से मुतमज़्ज़ इस्तक़बालिया सैयद अब्दुल हक नज़ीर साहब ये आज की तकरीब मुकाबले के तमाम इंतज़ामात की निगरानी कर रहे थे। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम भी इंतहाई एहतमाम के साथ उसका अख्तिताम होगा। शुक्रिया। पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा काली कमान का दौरा किया। सड़क की तोसी के बाद भी आवाम को पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए सोहेल खादरी ने बताया कि सड़क की तोसी का काम होने के बावजूद इसे पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सोहेल खादरी ने बताया कि जिस मकसद के तहत सड़क की तोसी का काम अंजाम दिया गया है उसकी यकसोई की जाएगी ताकि आवाम को गुलजार हौज जाने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व हॉस्पिटल में पीने के पानी के प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद सयादत अली मरहूम के साल सवाब के लिए उनके फर्जंदान ने पीने के पानी का प्लांट लगवाया है ताकि दवाखाने के मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ को साफ़ व शफाफ पीने का पानी दस्तियाब हो सके। इस मौके पर रुकन बलदिया सोहेल खादरी, दवाखाने के डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। प्रोफेसर डॉक्टर अमतुल मजीद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ये चार मीनार दवाखाने में निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज, यहाँ पर डॉक्टर सैयद सयादत अली हाशिम साहब मरहूम यहाँ के प्रिंसिपल थे कॉलेज के, और उनके वाइफ मिसेस डॉक्टर सैयद अहमतुल मजीद साहब अभी यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। डॉक्टर सयादत अली साहब के नाम से उनके इसाले सवाब के लिए एक यहाँ पर वाटर प्लांट डाला गया ताकि मरीज़ों को साफ़ और पीने का पानी ठंडा मिल सके। उनके फर्जंदान की तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर क़ायम किया गया। इंशाअल्लाह लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और मरहूम को इसाले सवाब होगा। हिमायतनगर के इलाके में वाक़े एक घर में उस वक्त क़यामत सुग़रा टूट पड़ी जब 5 साला मासूम लड़की बरक़ी के अरबाब ज़िम्मेदारों की गफलत की वजह से मौत का निवाला बन गई। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 5 साल लड़की तनुजा दुकान से कुछ सामान लेकर आ रही थी कि सड़क पर बरक़ी खंबे को छूते ही गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने फौरी तनुजा को दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। कमसिन लड़की की अचानक मौत से उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि बरक़ी हुकाम को बरक़ी तारों और बरक़ी खम्भों के ख़तरात से आगाह किया गया था, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। अवाम ने बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि बरक़ी का अमला न तो बरक़ी मसदूदी पर काबू पा सकता है और न ही इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए संजीदा है। ऐसा लगता है कि ऐसे वाक़ात के पेश आने के बाद भी महकमे बरक़ी के आला हुकाम, खातियों और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते भी नज़र नहीं आते। हैदराबाद के बंडलागुड़े में 3 साला बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो गया। बताया के घर के सामने खेल रहे 3 साला अमानुल्लाह शाह पर कुत्तों ने हमला कर दिया। यह हमला इस्माइल नगर के इलाके में हुआ है। कमसिन बच्चे के सर पर काफ़ी जख्म आए हैं, उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की कसरत पर मुतालिका हुकाम को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपरस्तों में भी कुत्तों की कसरत को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उन्होंने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस मसले की फौरी यकसोई की जाए। चिलकलगुड़ा पुलिस ने गादी रहजन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 26 साला मधुसूदन और मसरूखाशिया के रिसीवर सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि 18 मई को एक ज़ईफ जोड़ा रमा देवी और उनके शौहर स्वामी पद्माराव नगर के इलाके में जा रहे थे कि मधुसूदन रमा देवी के गले से तिलाई चेन खींचकर फरार हो गया था।
गोपालपुरम पुलिस ने नकली आयुर्वेदिक अद्वियात तैयार करके फरोख्त करने के इल्जाम में रियासत कर्नाटक रहने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी गोपालपुरम पुलिस शिवा कुमार ने मीडिया को बताया कि ये 8 माह हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी दुकानें लगाकर अपना कारोबार चलाते थे। उन्होंने बताया कि ये लोग ग्राहकों को राग़िब करने के लिए चंद नमूने भी रखते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 10 ग्राम के तिलाई जेवरात, 8 मोबाइल फ़ोन्स, 2 मोटरसाइकिलों के अलावा 72,000 रुपये की नकद रकम भी जब्त कर ली है। उनको ले लेके उसको चीट कर रहे हैं। ऐसा गैंग ये गोकाक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटक स्टेट में परसों एक हफ्ते के दिन गोपालपुरम केस रजिस्टर हुआ। इसमें गंगाधर एस एंड लीडरशिप ऑफ रामचंद्र में इनको ड्रॉप करके पकड़े गए। ऐसा सेम गैंग्स, ऐसा 4-5 गैंग्स पूरे इंडिया में फिर रहे हैं। ये 6 महीने से हैदराबाद में गैंग फिर रहे हैं। अब तक इनको ऊपर रवि शेट्टी बोल के लीडर है, गैंग लीडर है। इनको ऊपर 10 केसेस है। पुराना भी हैबिट्स नारायणगुड़ा में 1300 केसेस है। तो पूरा भी लेटेस्ट शॉप पंजगुट्टे में वो शॉप सीज करके पूरा 68 कार्टन्स फेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, 72,000 कैश और सेल फोन, 8 सेल फोन्स, गोल्ड चेन, 2 मोटरसाइकिल सीज कर रहे हैं। इनको ऊपर अभी कोर्ट में भिजा रहे हैं। ऊपर भी पीडी एक्ट 2000 से भिजा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अदालतों में वकला के एहतजाज पर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई। डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में मजीद 9 जजेस मुअत्तल। हाईकोर्ट की तकसीम के मुतालबे और तेलंगाना जजेस के साथ नाइंसाफी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने वजीर आला केसीआर का मंसूबा। तेलंगाना भर में मौजूद सरकारी जजगी खानों को असरी बनाने वजीर सेहत का जोर। सरकारी दवाखानों में जजगियों की तादाद में इजाफे के इक़दामात का ऐलान। हिमायतनगर में महकमे बरकी की मुजरिमाना गफलत। सड़क पर मौजूद खंबे में बरकी रो की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की गई। मासूम बच्ची हलाक। और 3 साला बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी। बंडलागुड़े में आवारा कुत्तों की कसरत पर तवज्जो दिलाने के बावजूद हुक्काम की अदम तवज्जही का नतीजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।